आज हम इस वीडियो में स्टोरी बोर्डिंग या फिर यूज़र स्टोरीज के बारे में पढ़ेंगे। स्टोरी बोर्डिंग या फिर यूज़र स्टोरीज क्यों क्रिएट करते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजिला पठान और मैं एक UI UX डिज़ाइनर हूं। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने एम्पैथी मैपिंग के बारे में बताया था। आपने अपने अपने एम्पैथी मैप्स अगर क्रिएट कर लिए है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यूज़र स्टोरीज पढ़ते हैं। यूज़र स्टोरीज या फिर स्टोरी बोर्डिंग कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको। और ये सेम लाइक जैसे हमने यूज़र पर्सोनास और एम्पैथी मैप में लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को रिप्रेजेंट करके हमने एक एक इंडिविजुअल बनाया था। जैसे कि स्टूडेंट में हमने एक बनाया था, हमारे यूज़र टाइप 3 थे, ठीक है। एक स्टूडेंट था, एक वर्किंग प्रोफेशनल था और एक था जो सर्विस प्रोवाइडर है वो। तो ये तीनों के लिए हमने एक एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस में से एक एक रिप्रेजेंटेटिव रखा था जो उनको रिप्रेजेंट करता है लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को। तो आज हम वैसे ही यूज़र स्टोरीज बनाने जा रहे हैं। यूज़र स्टोरीज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूज़र स्टोरीज और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है कि वो जो भी हमारा यूज़र है वो क्या चाहता है, क्यों चाहता है हमारा प्रोडक्ट मतलब यूज़ करना, क्यों चाहता है और उससे वो क्या चाहता है। एक मिनट, मैं नोट्स रेफर कर रही थी। तो हमारा यूज़र कौन है और हमारा यूज़र क्या चाहता है और हमारा यूज़र क्यों चाहता है ये प्रोडक्ट यूज़ करना, ये तीनों चीज़ों के जवाब हम एक यूज़र स्टोरी के थ्रू दे सकते हैं। यूज़र स्टोरी बेसिकली जैसे आपने कॉमिक्स वगैरह में देखा होगा कि छोटे छोटे स्केचेस होते हैं और उसके नीचे एक एक लाइन लिखी रहती है, जैसे कि कोई एक वरिड एक इंसान का स्केच है और फिर नीचे लिखा है कि दिस पर्सन इज वरिड, फिर थोड़ी देर बाद एक हैप्पी फेस आ जाएगा और फिर लिख के आएगा कि इसको फिर ये मिल गया तो ये हैप्पी हो गया। उसके बेसिकली 5 से 6 फोटोज में उसके नीचे एक लाइन लिख के उसकी स्टोरी नरेट करते हैं। क्योंकि देखो, अगर हम सिर्फ लाइन लिखते हैं तो वो यूजर स्टोरी सिर्फ लाइन लिखने से इतना ज्यादा आप समझ नहीं पाओगे। अगर हम उसको कोई भी विजुअल के थ्रू रिप्रेजेंट करते, कोई फोटो या इमेज के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे अंडरस्टैंडिंग लेवल और एक लेवल का बढ़ जाता है। तो हम जल्दी विजुअलाइज जो चीज़ को हम कर लेते हैं उस चीज़ की हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक लाइन ही आपको नरेट कर देती है बेसिकली कि हमारा यूज़र कौन है और वो मतलब क्या रीज़न हुआ कि वो हमारे प्रोडक्ट के पास आया है और मतलब हमको क्या वो क्या चाहता क्या है हमसे सर्विस। तो ये चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएगी यूज़र स्टोरीज के थ्रू और ये एक बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रोसेस है। ये एक हर एक कंपनी यूज़र स्टोरीज क्रिएट करती ही है प्रोडक्ट के लिए, बिकॉज इससे अंडरस्टैंडिंग लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है। और देखो, हम एक काम कर रहे हैं, हम एक टीम में काम कर रहे हैं, हम सिर्फ डिज़ाइनर्स तो काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक क्रॉस फंक्शन टीम है। तो हम लोग बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग मिलके एक साथ काम करते हैं। तो इससे हमको तो समझ में आ रहा है प्रोडक्ट, बट हमको सामने वाला जो पर्सन है हमारा, जो प्रोजेक्ट मैनेजर, जो डेवलपर्स है या फिर और भी कोई फील्ड पे सपोर्ट के, हमको उनको एक्सप्लेन करना है इसके बारे में। तो एक यूज़र स्टोरी सबसे बेस्ट चीज़ होती है किसी को समझाने हमारे प्रोडक्ट के बारे में कि हमारे यूज़र्स हमसे क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और हमारे यूज़र्स एक्चुअली में है कौन। तो इस चीज़ का अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर हम यूज़र स्टोरीज बनाते हैं तो आज मैं आप लोगों को वही बताऊंगी कि हम लोग यूज़र स्टोरीज पहली बात तो कैसे बनाएंगे। हम यूज़र जो हमने पर्सोना बना के रखे हैं उससे समझ के हम यूज़र स्टोरी कैसे बनाएंगे। और उसके अलावा हम देखो, 2 वेज है। या तो आप स्केच आउट, अगर आपकी स्केचिंग अच्छी है तो आप स्केच कर सकते हो पूरा आपका जो भी आपको समझाना है फिगर के थ्रू वो, या फिर आप आजकल बहुत ज़्यादा AI निकल गया है तो AI प्रॉम्प्ट आ गए हैं जो हम डिस्क्रिप्शन अगर लिखते हैं तो वो हमको बेसिकली एक इमेज बना के देता है जो हम अपने यूज़र स्टोरीज में एम्बेड करके यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम इंसर्ट कर सकते हैं उसको डायरेक्टली और यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों वेज बताती हूँ। अगर आप स्केचिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उसका एक एग्जांपल दूंगी, मैंने अभी हाथ से निकाल के रखा है। और या फिर आप मेरी तरह ये ऐसे जनरेट कर सकते हैं। तो चलो स्क्रीन की तरफ आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं यूजर स्टोरीज क्रिएट करना। चलो फिर लेट्स स्टार्ट विद स्टोरी बोर्डिंग या फिर यूजर स्टोरीज, कुछ भी बोल लो तुम।
अभी देखो हमने लास्ट टाइम बनाए थे ये पर्सोनास जो हमने क्रिएट किए थे, उस टाइम पे हम लोगों ने अपने जो पोटेंशियल यूजर टाइप है वो भी बताए थे कि जैसे कि स्टूडेंट था, एक वर्किंग प्रोफेशनल था और एक था मतलब होम मेकर जो रहेगा टिफिन सर्विस प्रोवाइडर हमारा। तो ये तीनों के लिए हमको अलग अलग यूजर स्टोरीज क्रिएट करना पड़ेगा। अभी मुझे इतनी सारी तो करना नहीं था, तो अभी के लिए मैंने तुमको बताने के लिए एक क्रिएट किया है स्टूडेंट पे स्टोरी बोर्डिंग। तो अभी देखो, स्टोरी बोर्डिंग में सिंपली क्या होता है ना, हम इमेजेस अलग अलग लेके विजुअल वे में डिस्क्राइब करते हैं कि ये इंसान की क्या सिचुएशन थी। जैसे कि देखो, हमने जब बनाया था ये यूजर पर्सोना, तो हमने इसके बायो में ऑलमोस्ट चीजें लिखी दी थी और इसके गोल्स, इसके पेन पॉइंट हमने लिख ही दिए थे, ठीक है। बट अभी हमको ये सिंपलेस्ट वे में एक विजुअल फॉर्म में स्टोरी बोर्डिंग यूजर स्टोरी के वे में एक्सप्लेन करना है। तो एक एक लाइन में हम छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और हम पूरी सिचुएशन को डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि अभी ये जो इमेजेस है ना, ये देख रहे होगे तुम, ये एआई प्रॉम्प्ट से जनरेट की हुई है। और अगर तुमको खुद से स्केच आउट करना है इसी टाइप की, अगर तुम्हारी स्केचिंग अच्छी है तो तुम वो भी कर सकते हो। बट मैंने एआई प्रॉम्प्ट यूज किया है और मैं आगे चल के वो तुमको दिखाऊंगी कैसे क्या डाउनलोड करते हैं। तो चलो अभी हम देखते हैं। हमने यूजर स्टोरी क्रिएट किया है चेतन पे, जो एक स्टूडेंट है, ठीक है। तो मैंने लाइन लिखा है, चेतन इज डूइंग बी एंड ही स्टेज एट रेंटेड प्लेस इन नागपुर। तो मैंने एक उसी से रिलेटेड एक इमेज लगा दिया कि ऐसे कुछ उसका रेंटेड सा हाउस है, उसमें वो रहता है। फिर he is tired of eating food from nearby restaurant and misses home cooked food। तो देखो, अभी मैंने ये रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहा है ऐसे दिखा दिया और काफी ज्यादा सैड है। तो इस टाइप का आपको ये जो हमारी लाइन है उससे रिलेटेड आपको इमेज जनरेट करना है, ठीक है। अब he noticed that he is going out of budget by eating expensive food from restaurant। तो यार अब देखो, अब ऐसे हो गया ना कि ये रेस्टोरेंट से बहुत खा तो रहा था, बट इसको कुछ टाइम के बाद पता चला कि यार मेरे पास तो पैसे कम पड़ रहे क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है रेस्टोरेंट का खाना। तो भाई ये तो पैनिक हो गया। फिर अब चेतन क्या कर रहा है ना, यहाँ देखो, अब चेतन गया कि अपनी ये प्रॉब्लम वो अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर कर रहा है। तो चेतन के फ्रेंड ने उसको रिकमेंड किया कि यार डब्बा वाली ऐप ट्राई करके देख, क्योंकि मैंने सुना है डब्बा वाली ऐप काफी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इनका टिफिन का टेस्ट भी एकदम होम कुक्ड होता है। तो फिर इसके बाद चेतन ने ऐप डाउनलोड किया और उसने अपने पसंद का एक अपने बजट के अकॉर्डिंग टिफिन चूज कर लिया। और उसके बाद अब तुम ये इमेज में देख सकते हो कि फाइनली यार चेतन तो भाई खुश हो गया होम कुक फूड खा के। और इतना खुश है, इसके चेहरे से दिख ही रहा होगा तुम लोगों को। और इसको फाइनली ये टिफिन सर्विस से ये सेटिस्फाइड हो गया। तो मैंने पूरा एक चेतन क्या करता है, चेतन को क्यों टिफिन चाहिए, क्या प्रॉब्लम थी, फिर उस वो हमारे ऐप डब्बा वाली तक कैसे पहुंचा, फिर डब्बा वाली ने उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया, ये सब मैंने इसके अंदर एक स्टोरी के थ्रू बता दिया। तो ये कितना इजी हो गया आपके लिए समझने के लिए। इसी तरह से हम बाकी यूजर, जैसे कि ये जो वर्किंग प्रोफेशनल और टिफिन सर्विस प्रोवाइडर है, उनके लिए भी स्टोरी बोर्डिंग कर लेंगे। तो यार ये बहुत ज्यादा ना यूजफुल चीज है, क्योंकि कोई भी चीज ना विजुअल अगर रहती है टेक्स्ट के साथ तो और ज्यादा इजी हो जाती है समझने के लिए। अब आप लोगों को, अगर आप लोगों को पता भी नहीं होता ना कि डब्बा वाली ऐप के अंदर क्या चीज है और क्या नहीं, बट अगर आप सिर्फ स्टोरी बोर्डिंग भी पढ़ लोगे ना, तो आपको उससे भी समझ जाएगा कि ये ऐप का क्या यूज होने वाला है, वो अपने पोटेंशियल यूजर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने वाला है, ये पता चल जाता है स्टोरी बोर्डिंग के हेल्प से। तो अभी देखो, ये जो मैं तुमको बता रही थी कि कैसे मैंने ये इमेज जनरेट की है जो मैंने अपने स्टोरी बोर्डिंग्स में लगाई है। तो अभी हम आ जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट बिंग के इमेज क्रिएटर पे। तो अभी यहाँ कैसे हो रहा है ना कि हम लोग इसमें ना ये वाला जो माइक्रोसॉफ्ट बिंग का इमेज क्रिएटर है, इसमें ना 15 मिलते हैं, मतलब चांसेस तुमको इमेज जनरेट करने के पर डे में एक अकाउंट से। अगर तुम्हारे एक दो अकाउंट है तो ठीक है, तुम कर सकते हो जितने चाहे, वरना एक दिन में तो 15 इमेजेस जनरेट कर ही देता है। तो अब मुझे ना इस टाइप का ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का ऐसे स्केच टाइप का चाहिए था फॉर्मेट। तो मैंने लिखा है ब्लैक एंड व्हाइट लाइन ड्राइंग स्टोरी बोर्ड। तो ये यार ये लिखना मत भूलना।
ब्लैक एंड व्हाइट लाइन ड्राइंग स्टोरी बोर्ड। अगर ये लिखोगे ना तो इस टाइप की जनरेट होके आएगी। और फिर इसके आगे मैं जनरेट करके बताती हूँ। अ बॉय टॉकिंग टू हिज फ्रेंड एंड ही इज सैड, ऐसे कुछ भी लिख दे रही हूँ मैं अभी के लिए, ताकि बस एक इमेज जनरेट करके बता दूँ तुमको कैसे आता है। तो इसके अंदर तुम जो भी लिखोगे उस टाइप का मतलब तुम चेंजेस कर सकते हो। अगर तुम इमेज से सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर से अपने प्रॉम्प्ट में चेंजेस करो और फिर एआई उसी टाइप का इमेज तुमको जनरेट करके देता है जिस टाइप का तुमने प्रॉम्प्ट लिखा है। तो यार ये ना काफ़ी ज़्यादा ईज़ी वे अगर तुम एआई से जनरेट करोगे। बट अगर तुम बहुत ज़्यादा शौकीन हो कि यार मुझे स्केच आउट करना है, मैं तो अच्छी स्केच करता हूँ, तो तुम वो भी कर सकते हो यार, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अभी देखो मैंने जो लिखा है उस हिसाब से उसने इस टाइप की कुछ इमेजेस दी है, क्योंकि मैंने उसी टाइप का लिखा था, वरीड है, अपने फ्रेंड से बात कर रहा है, ये जो भी है सैड है, तो उसी टाइप का आया है ये तो इमेजेस। अगर तुमको चेंजेस करना है तो तुम कर सकते हो, मैंने बस एक सैंपल तुमको दिखाना था उसके लिए बताया है। तो इस टाइप की ना अपनी इमेजेस आप इसके थ्रू जनरेट कर सकते हो। और देखो मैं कुछ एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि ये मेरी एक फ्रेंड का है बेयांस प्रोफाइल शिवानी का। तो यार इसने ना स्टोरी बोर्डिंग बहुत अच्छे से की है। अभी मैं ना तुमको स्टोरी पढ़ के सुनाती हूँ इसकी, उसके बाद में बताती हूँ। इसके अंदर देखो ऐसा है कि ये रामाया कोई लड़की है, वो रिसेंटली बैंगलोर में शिफ्ट हुई है और वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए म्यूजिकल मतलब इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक यूज करती है। ठीक है। अब उसने देखा कि यार वो बहुत ज्यादा वीक होते जा रही है, मिरर में उसने खुद को देखा तो उसको ना नींद भी नहीं आती थी रात में वर्कलोड की वजह से। फिर उसने ये सब प्रॉब्लम अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया कि यार देख मेरे को है ना नींद भी नहीं आती है और साथ में मैं बहुत ज़्यादा वीक होती जाती हूँ धीरे-धीरे। तो उसकी फ्रेंड रामाया की फ्रेंड ने उसको सजेस्ट किया यार तू एक बार रिलैक्स ऐप तो यूज़ करके देख। क्योंकि है ना रिलैक्स ऐप में एक नंबर मेडिटेशन बताते हैं वो लोग, और सही में मैंने सुना है कि उसके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो रामाया ने चालू किया रेगुलरली उससे मेडिटेट करना और एक पर्सनल कोच भी मिला है उसको वहाँ। तो उसके बाद ना रमाया पीसफुली सोना चालू कर दिया यार, वर्क कर गया रिलैक्स ऐप उसके लिए। तो अभी आप स्टोरी बोर्डिंग से ही यार आपको पता चल गया कि इसने एक रिलैक्स ऐप पे काम किया है और ये ऐप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है उसके पोटेंशियल यूजर का। तो स्टोरी बोर्डिंग इतनी ज़्यादा यूज़फुल है कि अगर हम पूरे प्रोजेक्ट के बारे में नहीं भी जानते हैं, कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, जैसे कि आप और मैं अभी ये रिलैक्स ऐप के लिए काफ़ी ज़्यादा न्यू है, हमको इस ऐप के बारे में कुछ नहीं पता था, हम इसकी रिसर्च में नहीं थे, कुछ नहीं। बट अभी हम एक अदर फील्ड के इंसान हो गए सपोज, जैसे कि हम हो गए डेवलपर या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर या कुछ भी। तो हम तो ये यूएक्स की रिसर्च के प्रोसेस में नहीं थे, बट स्टोरी बोर्डिंग पढ़ के हमको सब कुछ समझ गया। तो इसलिए स्टोरी बोर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी ये देखो ये कोई अहमद की स्टोरी है। अब मैं स्टोरी फिर से पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, बट मैं स्केच दिखाने के लिए रखा है। शिवानी ने जनरेट किया था एआई प्रॉम्प्ट की हेल्प से, और ये जो जिसका भी है, सॉरी आई डोंट नो इनका नाम क्या, मैंने रैंडम प्रोफाइल निकाला है। तो ये जो अहमद की स्टोरी है, अब इन्होंने देखो पूरा कितना प्यारा स्केच आउट किया यार, क्योंकि इनका स्केचिंग बहुत अच्छा है। तो अगर आपका भी अच्छा है तो आप स्केच आउट कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि यार मेरा स्केच भी अच्छा नहीं है और मैं नहीं बनाने में इतना टाइम लेना चाहता हूँ, तो आप ये है एआई प्रॉम्प्ट एक मुझे पता है और भी काफ़ी सारे ऐसे अवेलेबल होंगे। तो आप कोई भी एआई प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हो इमेज जनरेटर, और जनरेट कर सकते हो अपने यूज़र स्टोरीज के लिए इमेजेस। बस मेरे साइड से तो इतना ही था। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट डाउन करके पूछ सकते हो। तो ये क्रिएट कर लिए हमने अपनी यूजर स्टोरीज। तो आप अपनी स्टोरी बोर्डिंग को स्केच आउट करते हैं या एआई से जनरेट करते हैं, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी और डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं ज़रूर। और नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा यूजर जर्नी पे, तो प्लीज़ कनेक्टेड रहे और मेरा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी यूआई यूएक्स डिज़ाइन पढ़ना चाहते हैं उनके साथ शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।